अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। मावनीन सपोर्ट स्टाफ के लिए, सुपरवाइज़र के लिए जो 26 जनवरी 2025 को आज टेस्ट हो गए हैं, पेपर कैसा था, मेरिट क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या है और कब तक है, और अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपके एक्सपेक्टेड हों, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कितने मेरिट कितना बन सकता है। जो पोर्शन है, जो उसकी कंपोजिशन है टेस्ट की, वो थी साइकोलॉजिकल के 32 क्वेश्चन थे, हज रिलेटेड 48 क्वेश्चन थे, तो 80 मार्क्स का यही दो पोर्शन था। अगर आपका हज अच्छा हो गया, आपका साइकोलॉजिकल में अब कैसे डिसाइड होगा कि वो क्या हमारा सही कैसे है। जाहिर है उसका एक स्केल होता है, तो वो उसको उस हिसाब से जज करेंगे कि आइदर यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसी तरह एनालिटिकल के 4 क्वेश्चन थे, मैथ और इंग्लिश एनालॉजिकल रीजनिंग के 4 उसके थे, इंग्लिश एनालॉजिकल रीजनिंग के 8 थे। तो अगर किसी का हज रिलेटेड और साइकोलॉजिकल अच्छा हुआ है तो वो ईजिली इसको क्रैक कर सकता है। होपफुली वो नेक्स्ट फेज़ में पहुंच जाएगा। मेरिट के लिए आप अपने नंबर ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमें आइडिया हो जाए कितने मार्क्स आप लोगों के एक्सपेक्टेड हैं, मेरिट कितना बन सकता है। रिज़ल्ट बहुत जल्द आएगा क्योंकि 8 को इसकी लास्ट सबमिशन डेट थी अप्लाई करने की, और 26 को उन्होंने टेस्ट ले लिया था। उम्मीद है 10 to 15 डेज डेज यानी कि 2 वीक तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट फेज़ होगा वो होगा आपका उसका रनिंग का। रिस्क वॉक है जिसमें सिर्फ रनिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ वॉक करनी है जो 5 किलोमीटर की होगी। अब इस हवाले जो वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ prohibited फॉर पिलग्रिम्स ड्यूरिंग हज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस। इसमें से किस चीज़ की ममानियत थी हज रेगुलेशन के हिसाब से? तो जो engaging in political or sectarian activities during Hajj, C is the right answer. Which stage comes immediately after the pilgrims from the stoning of the first day of Jamaat? तो जो आप स्टोनिंग करते हैं जमात को, तो शैतान को, तो उसके बाद कौन सी स्टेज आनी है वो लिखना था। तो जो स्टेज आती है वो आती है वेयर पिलग्रिम्स आर डिस्पैच टू द स्लॉटर हाउस इन मीना। दिस द राइट आंसर। हो सकता है मेरे कुछ आंसर गलत हों तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोटा पूछा गया था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हज स्कीम का जो कोटा है वो 50-50 था। इसमें वो पूछ दी गई थी रेशो के एक के बदले कितने वो जो आपके वो हैं वेलफेयर स्टाफ होगा, एक हाजी के बदले कितने वेलफेयर स्टाफ होगा, तो एक के बदले 100। बी इज़ द राइट आंसर। 45 डेज़ के अलावा कितने दिन की एक्सटेंशन हो सकती है, ये पूछा गया था। तो 45 डेज़ के अलावा वेलफेयर स्टाफ की कोई वो नहीं है, एक्सटेंशन आर नॉट परमिटेड। तो ए इज़ द राइट आंसर, कोई एक्सटेंशन नहीं थी इसके अलावा। हाउ मेनी मंथ्स आर इन अ डेकेड, एक डेकेड में कितने मंथ्स होते हैं? तो अगर इसको आप 12 मंथ का एक महीना साल होता है, तो 12 को अगर एक डेकेड होता है 10 साल का, 10 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो 120। 20 द राइट आंसर। फिर एक लॉजिकल रीजनिंग थी कि एक बॉक्स है उसको कोड किया गया CDPQYZ, तो आप कोड को कैसे लिखेंगे? तो वो सिंपल था कि आप उसमें वो दिया गया था, आपने रिलेशन देखना था, तो इसका डी था DE। डी इज़ द राइट आंसर। एज पर हज पॉलिसी 2025 द मिनिमम एज, पहले कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन इस दफ़ा है कि मिनिमम 12 ईयर्स होनी चाहिए। ए इज़ द राइट आंसर। फिर वो जो हज कोटे की बात आ गई कि कितना कितना था, हज और प्राइवेट 50-50 था। सी इज़ द राइट आंसर। ओपेप का क्या मतलब था? ओपेप है ऑफिस ऑफ द पिलग्रिम्स अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। ए इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर ए है। ड्रॉनिंग मैन्स कैचेस डैश अ स्ट्रॉ, तो इसका आपने अगर अप लिखा है तो आपका गलत हो गया है। एट इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर, एट। देयर इज़ नो हार्म डैश, there is no harm in meeting him. D is the right answer. D था। I will have my assistant dash for an appointment. I will have my assistant dash for an appointment calling. B is the right answer. B is का right answer। Never tell your secrets. अपने जो सीक्रेट्स है किसी को ना बताएं to a stranger। इसका D है, A नहीं है। D is the right answer। विच ऑफ योर थिंग बिलो डज नॉट बिलोंग विद अदर्स, फिर कुछ चीज़ें थी जिसमें से एक कहा गया था कि ये नहीं है। इसमें फ़िश थी, काऊ थी, हॉर्स था, कैमल था, तो डी फिश इज़ द राइट आंसर। और
एक और क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द 5 थिंग्स बिलो इज मोस्ट लाइकली लाइक दीज 3, अ सा, अ हैमर एंड अ फाइल, कि इसमें से कौन सा वो इन नीचे दिए हुए 5 में से इन जैसा है। तो वो था पेन था, स्क्रू ड्राइवर था और बॉटल थी। तो वो मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 6.9। और जो ये क्वेश्चन था 5 नंबर्स वाला, उसमें से डिडक्ट हो गए हैं 4.4। तो वो नंबर क्या था जो बचा है, वो रिमेनिंग 4.4 था। जो नंबर डिलीट हुआ है वो कितना था, तो 16.9 था वो नंबर। डी इज़ द राइट आंसर। करेक्ट कर सकते हैं मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं प्लीज़। अल्फा बॉय वॉक्स 12 माइल्स टू अ स्कूल, और उसने 12 माइल वो स्कूल की तरफ चलता है। 75% उसने अपनी ट्रिप का कंप्लीट कर लिया है। कितने माइल्स बच गए हैं, तो वो ए था। 3 इज द राइट आंसर। अ फेमस बैट्समैन, एक बैट्समैन है जिसने 38 ओवर में अपनी सेंचुरी स्कोर की है। वो 47.5 ओवर मजीद खेलते हैं तो उसके रन कितने हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ए, 125। 4 ईयर्स अगो जो एवरेज एज थी सन की और फादर की, वो 27.5 थी। और अगर आज की रेशो 5 और 5:16 है, तो सन की एज क्या होगी, 15। बी इज़ द राइट आंसर। अगेन मैथ क्वेश्चन में आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग थी, जिसके एक ये था 6 प्रोडक्ट्स थे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जिसका पहला था एक्स, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई टेस्ट होता है तो वो आपको हेल्पफुल करेगा। तो वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, कंप्लीट आंसर उसका देख लीजिएगा। उसके 4 क्वेश्चंस थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग वुमेन परफॉर्मिंग हज इन हज 2025। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट थी जो कहा गया था कि ये गलत है। तो वो थी ए, के वुमेन शुड बी अकम्पेन्ड, के वुमेन को सिर्फ अपने महरम के साथ जाना है, ये गलत है। सिर्फ 3 कंडीशन थी जो आपको हज पॉलिसी में थी। वो नामहरम का जो वो था हर्फनामा, ये उसमें था। द हार्शिप स्पॉन्ज, जो हार्शिप है उसमें से कौन सा वो है जो उसमें फॉल नहीं कर रहा था। तो वो है डी आंसर, पीपल विद लो इनकम। वो हार्शिप कोटा में नहीं आता, उसका अलग से कोटा है 300 का। व्हाट फंक्शन डज अपैलेट कमेटी सर्व, अपैलेट कमेटी कौन सा फंक्शन सर्व करती है। तो ये कमेटी, अपैलेट कमेटी सर्व करती है कि उन केसेस को, उन अपील्स को सुने जो कि कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी ने वो किए हैं, जिनको सुने हुए हैं। तो उन पर अपील्स करती है अपैलेट कमेटी। बी वाज द राइट आंसर। व्हाट इज द कंसिक्वेंस इफ एन एचजीओ वायलेट्स, अगर कोई हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर वायलेट करता है किसी लेसन की, अपनी किसी हवाले से, लेसन की किसी कंडीशन से, तो उसको क्या है। तो आई थिंक बी वाज द राइट आंसर, जिसमें सस्पेंशन है और डिसीजन है कि आफ्टर उसकी हियरिंग के बाद उसको सस्पेंड कर सकती है। और जो मैक्सिमम उसकी वो है कि उसको ब्लैक लिस्ट कर सकती है, और मिनिमम पेनल्टी ये है कि उसका जो कोटा है वो कम कर सकती है। अब ये चीज़ें देख लें आप, ये एक है कि सर्टिफाइड विच अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ पिलग्रिम्स इन मीना, के जो मीना में जो हजाज हैं उनकी सेफ्टी के लिए कौन सी अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है। वो आप बता सकते हैं, सऊदी सिविल डिफेंस है। व्हाट इज़ द अरेबिक टर्म, रेलवे स्टेशन की जो अरेबिक टर्म है वो महत्ता है। फिर हाउ मनी आवर्स इन एडवांस शुड द नोटिस फॉर बिजनेस टू मदीना बी पोस्टेड, के बसेस के लिए एडवांस नोटिस आपको देना पड़ता है, तो कितने घंटे का होना चाहिए, ये आप कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आई थिंक डी इज़ द राइट आंसर, 18 to 24। मेन कंट्रोल ऑफिस कहाँ पे है, ये आप देख लीजिएगा, मक्का है या मदीना है या जद्दा है। मक्का या जद्दा, इनमें से एक है। इन केस ऑफ वायलेशन या मिसकंडक्ट बाय हज असिस्टेंट टू होम विल द सेक्टर इंचार्ज रिपोर्ट द रिकमेंडेशन फॉर पनिशमेंट, किसको भेजेगा पनिशमेंट के लिए, एमसीओ को, मीन्स मेन कंट्रोल ऑफिस। शेप ऑफ हतीम, हाफ सर्कल। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देख लेनी है, कुछ हैं जो कंफर्म नहीं हैं, और ये मैं कुछ इसमें से बता चुका हूँ। ये रेलवे स्टेशन का सेम आ गया, और
अच्छा, एक ये जो ये थे, मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। जो ये थे साइकोलॉजिकल, इसका वही तरीका है कि आप वो एक स्केल होगा, उसमें ये डालेंगे आपके आंसर, तो पता लगेगा कि जो पर्सनैलिटी है वो किस टाइप पर्सनैलिटी है। तो वो जो भी इनके लिए सूटेबल होता है, पॉजिटिव टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है उसी को वो फॉलो लेकर चलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं साइकोलॉजिकल। तो ये था, बाकी आप देख लीजिएगा, ये वही आए हैं जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि एनटीएस ने जो मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है 48 मार्क्स का आपको वही आएगा, सारा वही है। अगर आप उठा कर देख लेंगे मोमिनीन ड्यूटीज़ बुक, हज पॉलिसी 2025, हज एंड उम्रा रेगुलेशन, और इसी हवाले से जो वो रहनुमाई है, और बाकी जो सारे उन्होंने कंटेंट्स दिए हुए ना 22 के 22, आई थिंक उसमें से ही सारा चीज़ें हैं। और अगर आप वो कर लेते तो आई थिंक ये इजीली आप 80+ मार्क्स ले सकते हैं। तो अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो लंबी हो रही है, मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, बाकी आप देख सकते हैं और अपने मार्क्स कमेंट में लिख सकते हैं ताकि आइडिया हो जाए कितने जो मेरिट है वो कहाँ तक जा सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।